मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे M1 को इस्लामाबाद से पेशावर तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 बलकसर से इस्लामाबाद और लिल्ला से कलर का हार, M5 रहीम यार खान से रोहड़ी, M14 पर हकला से कोट बेलियां तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेरशाह टोल प्लाजा से काटलिंग तक बंद। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लिया सरतरीन इलाका पारा -12 तक गिर गया। तकरदू में -11, गिलगित और अस्तौर -6, पल्लाक में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चकवाल पंजाब का सरतरीन शहर बन गया। दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सर्दी की लहर मजीद चंद रोज बरकरार रहने का इम्कान। आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए यार। वोट तो आपने दिया था, हुकूमत तो यहाँ थी उसकी। जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। 10 साल जिनकी हुकूमत रही है KPK में, उन्होंने KPK का और मानसेरा का क्या किया, क्या बनाया उन्होंने? यहाँ पर कोई नया पाकिस्तान बनाया? कोई तब्दीली आई? कोई बेहतरी आई? एक जमाना था, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, सब्जियां 10-10 रुपए किलो बिकती थी और 60 रुपए लीटर तेल था, पेट्रोल था या नहीं था। कोई महंगाई नहीं थी। अल्लाह ताला की बड़ी बरकत थी। अच्छा भला मुल्क छोड़कर गए जालिमों ने सत्यानाश कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा वालों ने पाकिस्तान बिगाड़ने वाले को वोट दिए। नवाज शरीफ के मानसेरा जलसे में गिले शिकवे, कहा पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर डालना आसान काम नहीं, मुल्क की दोबारा तामीर करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बताएं, सूबे में कोई तब्दीली आई? क्या नया पाकिस्तान बन गया? खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप लोग भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। फजलुर रहमान के मना करने के बावजूद उसे हुकूमत बनाने दी और वह सूबे का बुरा हाल करके चले गए। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने, कोई आए और खैबर पख्तूनख्वा को खराब करके चलता बने। खैबर पख्तूनख्वा जीते जागते लोगों का सूबा है, ये कोई तजर्बागाह नहीं है। झूठ बोल के आए, धोखा दे के आए कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, बिलियन ट्री सुनामी आ जाएगा। वो सुनामी बिलियन ट्री मैंने तो कहीं नहीं देखा। देखा है कहीं मानसेरा वालों? खैबर पख्तूनख्वा वालों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुद पर रहम खाओ। ये जीते जागते लोगों का सूबा है, कोई तजुर्बागाह नहीं। मरियम नवाज का मानसेहरा जलसे में खिताब, कहा PTI दौर में सूबे में रिश्वत का बाजार गर्म हुआ, लोगों ने अपनी जेबें भरी। कोई ग्रीन लाइन या मेट्रो बस ही दिखा दो जो तुमने बनाई। जो दरख्त लगे थे उनकी लकड़ी भी बेचकर खा गए। मुखालिफिन को बद्दुआ नहीं देना चाहती, जो भुगत रहे हैं वो अमाल का नतीजा है। जो गाली की सियासत करते हैं, जो तकसीम और नफरत की सियासत करते हैं, जो आपको अपने भाइयों से लड़वाते हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं और उनके पास कोई मंसूबा नहीं है, कोई मंशूर नहीं है। वो आपको लड़वा के ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। मैं अपना मंशूर के ताकत पे इलेक्शन जीतना चाहते हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप मुझे ये मौका देते हो तो मैं इस मुल्क के अवाम का किस्मत बदलूंगा, इस मुल्क का किस्मत बदलूंगा। पूरा मुल्क को एक करके तमाम मसाइल का मुकाबला करूंगा। इंतकाम की सियासत चाहिए तो जाएं, शेर पर मोहर लगाएं। नफरत की सियासत को खत्म करना है तो तीर आजमाएं। बिलावल भुट्टो का साहिवाल जलसे से खिताब, कहा नफरत की सियासत खत्म करने के लिए नई सोच का इंतखाब करना होगा। पुरानी सोच वाले सियासतदान घर बैठ जाएं। 4 नहीं सिर्फ 1 मौका चाहिए। वज़ीर आज़म बना तो मुल्क और कौम की किस्मत बदल दूंगा। अपना नजरिया लेकर पूरे मुल्क में जा रहा हूँ। हमारे मंशूर में नफरत और गालम गलोच की सियासत नहीं। लाहौर में हमें पानी के ताने वो दे रहे हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। यहाँ तो पानी भी मिलता है और खाना भी। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो पर तंज। लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए उनका कहना था, एक शख्स ने अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात बंद कर दी।
नवाज शरीफ की हुकूमत आए तो दोबारा मुफ्त दवाएं मिलने लगी। पूछा वो कौन था जिसने मुल्क में अस्पताल बनाए, लाखों बच्चों को मुफ्त लैपटॉप दिए, मेट्रो बस पर घटिया और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। आज लाहौर में मेट्रो बस चल रही है, इसे कसूर तक लेकर जाएंगे। बिलावल भुट्टो को वोट दें, नफरत और तकसीम की सियासत दफन करते। बिलावल भुट्टो का 10 निकाती एजेंडा आम आदमी के मसाइल का वाहिद रास्ता है। आसिफा भुट्टो की लाहौर में कारकुनों से मुलाकात में गुफ्तगू, NA 127 में इंतखाबी मुहिम तेज करने की हिदायत। कहा पीपल्स पार्टी को वोट देना नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के मुतरादिफ होगा। जो हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या इनमें जुर्रत है कि वो मुसलमान भाई के शाना बशाना खड़ा हो? यहूदियों के एजेंट का मुकाबला पहले दिन से हमने किया है और हमने उनको चारों शाने चित कर दिया है। हमें खत्म करने की बातें करने वाले आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। PTI एक मंसूबा बता दे जो इसने जनूबी इजला के लिए बनाया हो। मौलाना फजल रहमान का लकी मरबत में जलसे से खिताब, कहा 2018 में धांधली के खिलाफ खड़े होने वाले आज इसी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इस मर्तबा मुल्क में अफगान दोस्त हुकूमत बनेगी। चीनी नायब वज़ीर खारिजा सन वेडविंग की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकातें। दो तरफा और इलाकाई उमूर समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ ने कहा पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है, CPEC की कामयाबी के लिए पुरअज़्म है। चीनी वजीर की GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। CPEC मंसूबों की सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाक चीन ताल्लुकात दोनों मुमालिक के अवाम के लिए इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका फहम पर कायम है। चीनी नायब वज़ीर खारिजा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से मिले। पाकिस्तान और ईरान का सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी और ईरानी हम मनसब अमीर अब्दुल्लेहान में टेलीफोनिक राबिता। दोनों मुल्कों के सफीर 26 जनवरी तक अपने ओहदे दोबारा संभाल लेंगे। ईरानी वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी की दावत पर 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। साइफर की कॉपी करके वज़ीर आज़म हाउस को भिजवाई, मेरी रिटायरमेंट तक वापस ना आई। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारिजा सोहेल महमूद ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। अडियाला जेल में हुई समाअत में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर शाह महमूद बरहम हो गए। कहा बानी PTI और उन्हें साबिक सेक्रेटरी खारिजा पर मुकम्मल एतमाद है। प्रोसिक्यूटर गवाह को डिक्टेशन न दें। मजीद समाअत आज होगी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। समाअत आज फिर होगी। इश्तियाल अंगेज तकारीर का केस। मरियम औरंगजेब और दीगर की बर्रियत पर महफूज फैसला 24 जनवरी को मुल्जिमान की मौजूदगी में सुनाया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मरियम औरंगजेब की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। काबीना FBR की रिस्ट्रक्चरिंग की समरी और मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायजा लेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नामजदगी की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी गवर्निंग बोर्ड के लिए भी नामजद। गवर्निंग बोर्ड PCB के नए चेयरमैन का इंतखाब करेगा। चौधरी ज़का अशरफ का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा की दरखास्त पर NA 83 और 85 में पोलिंग मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मनसूख। रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन को बताया
इंक्वायरी में साबित हो गया। उम्मीदवार सादिक अली का इंतकाल 2 जनवरी को हुआ। 15 जनवरी का डेथ सर्टिफिकेट पेश किया गया। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा का खैर मकदम। रिटर्निंग अफसरान ने इन हलकों में आजाद उम्मीदवार के इंतकाल के बायस इलेक्शन मुलतवी करने के अहकाम दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डीसी सरगोदा को सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की सभा 24 जनवरी को होगी। मेंबर कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में बेंच समाप्त करेगा। केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर पहले ही पर्दे जुर्म आयद हो चुकी। फवाद चौधरी की जानिब से ओपन ट्रायल की इस्तदा की गई है।